हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉगर लीता ठाकुर में स्वागत है। तो देख सकते हो सुबह 9 बज गए हैं। तो सुबह हमारे घर में कितनी धुंध पड़ी है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं खाना बना रही थी तो धुंध बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा धुंध होती है। चलो तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो बर्तन रखने के स्टैंड होते हैं, 3D बोलते हैं हमारी भाषा में। मैंने पहले भी बनाए हैं तो आज फिर से बना रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले बनाए हुए थे बर्तन रखने के स्टैंड उसको मैंने किसी को दे दिया है। तो मैं बाद में बताती हूँ मैंने किसको दिया है उसको। तो चलो आप देखिए किस तरीके से बना रही हूँ मैं। तो इस तरीके से बन गए थे मेरे जो बर्तन रखने के स्टैंड होते हैं, क्योंकि जो मैंने पुराने स्टैंड बनाए हुए थे वो दीदी ले गए हैं अपने घर, क्योंकि हमारे ऊपर जो गिलय होती है वो नहीं होती है ससुराल में, हमारे मायके में होती है। तो मैंने बनाए थे तो दीदी को पसंद आए, क्योंकि मैंने पहले भी दिए थे दीदी को, तो वो बहुत पक्के चले, 2-3 साल हो गई थी उनको। तो मैंने आज तरीके से बनाए हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं ये वाले स्टैंड बर्तन रखने के लिए। हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारा खाना हमेशा चूल्हे के ऊपर बनता है। तो बर्तन रखते हम नीचे तो काला हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से बनाते हैं स्टैंड। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मैं आई हूँ खेतों में सरसों इकट्ठा करने। तो जो सरसों थी वो अच्छी तरीके से नहीं उगी है, तो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सरसों थी वो अच्छी तरीके से नहीं उगी है। और यहाँ पे मैंने धनिया लगाया हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा घास हो गया है। एक बार मैंने इसका घास निकाल दिया है और दूसरी बार फिर से निकलाया है। और यहाँ पे मैंने मूली बोई थी, लेकिन वो मूली वगैरह नहीं उगी है यहाँ पे। और उसके बाद सरसों इस तरह की, अब तो सरसों में हमारे यहाँ पे फूल लगने लग गए हैं, पर अब की बार हमारे यहाँ पे सरसों भी नहीं हुई है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे पालक उग रहा है हल्का हल्का, देख सकते हो यहाँ पे पालक उग रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ सरसों के पत्ते निकाल चुकी हूँ और कुछ निकालने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने बाल्टी में कुछ सरसों के पत्ते निकाल दिए हैं और कुछ निकाल रही हूँ। तो ये हम चूल्हे पे मैंने खाना रख दिया है, दाल रख दी है बॉईल करने के लिए, क्योंकि हम शाम को दाल चावल बनाते हैं और सुबह हम रोटी बनाते हैं। तो सुबह के लिए मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे साग। तो मैं कैसे साग कट करती हूँ देखिएगा। तो इस तरीके से होती है हमारी जराटी। तो जराटी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इस तरीके से कट करती हूँ मैं साग।
तो इस तरीके से कट करिएगा आप भी। बहुत अच्छे तरीके से होता है कट, बिल्कुल बारीक होता है। मैं पहले छुरी से कट करती थी, लेकिन एक आंटी है गाँव की, तो उन्होंने बताया है मुझे इस तरीके से दराती से कट करना। तो तब से लेकर आज तक मैं दराती से ही कट करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी नहीं आता था इस तरह से कट करना। तो मैं सीख गई हूँ, क्योंकि आंटी ने करीब से करीब, मैं छोटी थी, बहुत ही छोटी थी तब मैं, तो क्योंकि आपको पता तो है मेरी मम्मी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद बच्चा सारा काम हमें करना पड़ता था। तो इस आंटी ने सिखाया था हमें साग काटना। तो इस तरीके से काटती हूँ मैं साग, आप भी सीख जाइएगा। तो इस तरीके से कट हो गया है मेरा साग। तो देख सकते हो कितना बारीक कट हो गया है दराती से। है वो वाला त्रीड़ा जो मैंने बनाया था बर्तन रखने का स्टैंड, अपनी भाषा में हम इसको त्रीड़ा बोलते हैं। तो इस तरीके से रखते हैं हम इसमें बर्तन। तो जो काले होते हैं हमारे बर्तन, उसी से जो बर्तन रखने का स्टैंड होता है वो ही काला होता है और नीचे काला नहीं होता है। तो अब मैं कुकर के अंदर डाल रही हूँ साग। आज मुझे जल्दी है तो मैं कुकर के अंदर बनाऊंगी इसको। वैसे तो मैं पतीले के अंदर बनाती हूँ घुट घुट के, तो वो वाला साग बहुत टेस्टी होता है। और मैं अब इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। जो परात थी वो भी साफ हो गई है। इसके अंदर पानी डाल और इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पे चावल डालते हैं, तो कई डालते हैं जो मूंग होते हैं जो इसको, और कोई डालते हैं जो चने होते हैं, साबुत चने में उस चने की दली होती है उसको डालते हैं। और साथ साथ में ही मैं इतनी नमक डाल देती हूँ। तो बंद कर दूँगी, बंद कर दूँगी। यहाँ पे लकड़ी लगानी पड़ती है, क्योंकि जो कुकर का इस तरह का है वो घिस गया है। तो मैंने पीछे चढ़ा दिया है साग, क्योंकि हमारे पीछे वाले चूल्हे में भी आग जा रही है। और यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को, क्योंकि जो दाल की मैंने रखी हुई वो पक गई है। तो मैंने साग काटा है, तो जो साग था वो बहुत ठंडा था, क्योंकि मैंने उसको ठंडे पानी से वॉश किया था। तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, तो मैं साथ में आग भी सेक रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। तो लगा देती हूँ मैं यहाँ पे तड़का। तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, जो सरसों का तेल है उसका तड़का लगा रही हूँ मैं। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे लग रहा था मेरा दाल को तड़का। तो सर्दियों में बहुत मज़ा आता है खाना बनाने में, जैसे चूल्हे में आग भी जली होती है तो साथ साथ में खाना भी पक रहा होता है, तो हम आग भी सेकते हैं। गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है खाना बनाने में, पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि ऊपर से गर्मी होती है साथ में आग जली होती है, तो अब बहुत मुश्किल होती है हमें खाना बनाने की। यहाँ पे डैडी जी ने बनाई थी वो फटी एड़ियों वाली दवाई, तो बच गई थी, तो यहाँ पे गरम कर रहे थे डैडी जी, क्योंकि जब डैडी जी को दर्द होता है एड़ियों में तब लगाते हैं। और डैडी जी की एड़ियाँ सर्दियों में ज़्यादातर फटी होती है।
अगर आपको भी बनानी होगी ऐसी दवाई तो मैंने ब्लॉग बनाया है, तो आप उस ब्लॉग को देख सकते हो किस तरीके से बनाई हुई है वो ये वाली दवाई। तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, जैसे सरसों का तेल होता है उसमें जो मोमबत्ती होती है तो उसको डालते हैं और आग के ऊपर रख देते हैं जिससे वो मेल्ट हो जाती है, और जहाँ जहाँ एड़ियाँ फटी होती है वहाँ लगा देते हैं तो फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाती है और उसमें जो दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।